नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू इंग्लिश फैन क्लब। अभी आपको स्क्रीन पर डिफरेंट टाइप के सेंटेंसेस दिख रहे होंगे, पर इन सेंटेंसेस में एक चीज़ कॉमन है, वो है अगर। मतलब इन सेंटेंसेस के स्टार्टिंग में इफ आएगा। मतलब ये सभी सेंटेंसेस कंडीशनल सेंटेंसेस है, पर ये सभी सेंटेंसेस डिफरेंट टाइप ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस है। तो आज की क्लास में हम यही सीखने वाले हैं कि कंडीशनल सेंटेंसेस के कितने टाइप होते हैं और ये कैसे बनते हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए ताकि कंडीशनल सेंटेंसेस पर आपको कोई डाउट ना रहे। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस क्या होते हैं। कंडीशनल सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जो किसी शर्त यानी कि कंडीशन पर आधारित होते हैं। जैसे अगर ये होगा तो वो होगा, अगर ऐसा होता तो वैसा होता। तो ऐसे सेंटेंसेस को कंडीशनल सेंटेंसेस कहा जाता है। जैसे कि मैंने कहा अगर आप मुझे बुलाओगे तो मैं आऊँगा। तो मेरा आना किस पे डिपेंड करता है? आपके बुलाने पे। तो अगर आप नहीं बुलाएँगे तो मैं नहीं आऊँगा। तो इस तरह के सेंटेंसेस को हम कंडीशनल सेंटेंसेस कहते हैं। तो अब देखते हैं इनकी पहचान कैसे होती है। अक्सर ये इफ से शुरू होते हैं, इसलिए इन्हें कई बार इफ सेंटेंसेस भी कहा जाता है। तो एक बात तो क्लियर है, कंडीशनल सेंटेंसेस में 2 पार्ट्स होते हैं। तो जो पहला पार्ट होगा वो इफ वाला हिस्सा और दूसरा पार्ट होगा वो रिजल्ट वाला हिस्सा। तो चलिए अब देखते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस के कितने टाइप होते हैं। पहले नंबर पर है टाइप 0, जिसे हम कहते हैं ज़ीरो कंडीशनल। उसके बाद टाइप 1, जिसे हम कहते हैं फर्स्ट कंडीशनल। उसके बाद टाइप 2, जिसे हम कहते हैं सेकंड कंडीशनल। और लास्ट में है टाइप 3, जिसे हम कहते हैं थर्ड कंडीशनल। तो चलिए शुरुआत करते हैं टाइप 0 से। इसका यूज़ तब होता है जब कोई बात हमेशा सच हो, जैसे साइंटिफिक ट्रूथ, यूनिवर्सल फैक्ट्स और इवेंट्स। मतलब जब आप ऐसे कंडीशनल सेंटेंसेस बोलते हैं जिसमें आप साइंटिफिक ट्रूथ, यूनिवर्सल फैक्ट्स या ऐसे किसी इवेंट्स या घटना की बात करते हैं जो हमेशा सच होते हैं और सच पर बेस्ड होते हैं। तो इस तरह के कंडीशनल सेंटेंसेस को हम टाइप 0 की कैटेगरी में रखते हैं। तो इन्हें बनाने का स्ट्रक्चर क्या होता है? तो पहले इफ, उसके बाद प्रेजेंट सिंपल और उसके बाद भी प्रेजेंट सिंपल। मतलब जो दोनों सेंटेंसेस बनेंगे वो दोनों प्रेजेंट सिंपल में बनेंगे। तो पहले आपको लिखना है इफ सब्जेक्ट V1 प्लस ऑब्जेक्ट और उसके बाद वाला स्ट्रक्चर भी सेम होगा, सब्जेक्ट V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो चलिए एग्जांपल्स देखते हैं। अगर बारिश होती है तो सड़कें भीग जाती है। तो फर्स्ट वाला सेंटेंस है वो है कंडीशन और सेकंड वाला सेंटेंस है वो है रिजल्ट। मतलब जब बारिश होगी तो सड़कें भीगेगी ही। तो इसलिए इसे हम टाइप 0 की कैटेगरी में रखते हैं। तो ये सेंटेंस बनेगा इफ इट रेन्स द स्ट्रीट्स गेट वेट। अगर बारिश होती है, इफ इट रेन्स तो सड़कें भीग जाती है, द स्ट्रीट्स गेट वेट। अगर आप गर्म चूल्हे को छूते हैं तो आपका हाथ जल जाता है, इफ यू टच हॉट स्टोव यू बर्न योर हैंड। अगर आप दूध को फ्रिज के बाहर रखते हैं तो वह खट्टा हो जाता है, इफ यू लीव द मिल्क आउट ऑफ द फ्रिज इट गोज सोर। सोर मीन्स खट्टा। अगर आप हीटर चलाते हो तो कमरा गर्म हो जाता है, इफ यू टर्न ऑन द हीटर द रूम बिकम्स वार्मर। आप इस सेंटेंस को ऐसे भी बोल सकते हैं, द रूम बिकम्स वार्मर इफ यू टर्न ऑन द हीटर। तो इस सेकंड वाले सेंटेंस में इफ बीच में आया तो इसमें कॉमा नहीं आएगा, जबकि फर्स्ट वाले सेंटेंस में कॉमा आएगा। अगर आप जाते समय लाइट बंद नहीं करते तो आप बिजली बर्बाद करते हैं, इफ यू डोंट टर्न ऑफ द लाइट व्हेन यू लीव यू वेस्ट इलेक्ट्रिसिटी। अब हम बढ़ते हैं टाइप 1 मतलब कि फर्स्ट कंडीशनल पर। इसका यूज तब होता है जब हम किसी ऐसी स्थिति की बात करते हैं जो भविष्य में सच हो सकती है, रियल पॉसिबिलिटी इन फ्यूचर। इसकी हिंदी पहचान ऐसी होती है कि अगर ऐसा होगा तो वैसा होगा। तो इसका स्ट्रक्चर होगा पहले इफ, उसके बाद प्रेजेंट सिंपल और उसके बाद फ्यूचर सिंपल। भले ही हिंदी के दोनों सेंटेंसेस फ्यूचर में होंगे, पर जो इंग्लिश का पहला सेंटेंस होगा वो प्रेजेंट सिंपल में बनेगा और जो दूसरा है वो फ्यूचर सिंपल में बनेगा। पहले इफ, उसके बाद प्रेजेंट सिंपल, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और उसके बाद फ्यूचर सिंपल, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। अगर बारिश होगी तो मैं घर पर रहूंगा।
तो ये दोनों सेंटेंसेस आपको फ्यूचर में दिखाई दे रहे होंगे, पर फिर भी पहला वाला सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल में बनेगा। इफ इट रेन्स आई विल स्टे एट होम। तो पहला वाला सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल में बना और दूसरा वाला सेंटेंस फ्यूचर सिंपल में बना। तो चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। अगर वह मेहनत से पढ़ेगी तो वह परीक्षा पास कर लेगी। इफ शी स्टडीज हार्ड शी विल पास द एग्जाम। अगर तुम मुझे बुलाओगे तो मैं आऊँगा। इफ़ यू कॉल मी आई विल कम। आप इस सेंटेंस को ऐसे भी बोल सकते हैं, आई विल कम इफ़ यू कॉल मी, पर सेकंड वाले सेंटेंस में कॉमा नहीं आएगा। अगर हम जल्दी निकलेंगे तो हम ट्रेन पकड़ लेंगे। इफ़ यू लीव अर्ली वी विल कैच द ट्रेन। अगर तुम मेरी मदद करोगे तो मैं काम जल्दी खत्म कर लूँगा। इफ यू हेल्प मी आई विल फिनिश द वर्क क्विकली। अब देखते हैं टाइप 2 सेकंड कंडीशनल। इसका यूज तब होता है जब इमेजिनरी और यूनिवर्सल सिचुएशन हो। जब हम ऐसी बातों की कल्पना करते हैं जो फिलहाल सच नहीं है, लेकिन हम सोचते हैं अगर ऐसा होता तो मैं ये करता। इसका स्ट्रक्चर देखिए कैसे बनता है। पहले हम इफ के बाद सिंपल पास्ट लगाते हैं, उसके बाद हम वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। इसमें हम जो कंडीशन लिखते हैं उसके साथ हम वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं, और जो इमेजिनरी रिजल्ट होता है उसमें वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। तो चलिए एग्जांपल्स देखते हैं। अगर हम दोस्त होते तो मैं अपने राज तुम्हारे साथ साझा करता। इफ वी वर फ्रेंड्स आई वुड शेयर माई सीक्रेट्स विथ यू। अगर तुम ज़्यादा प्रैक्टिस करते तो तुम एक बेहतर खिलाड़ी बन जाते। इफ़ यू प्रैक्टिस्ड मोर यू वुड बिकम अ बेटर प्लेयर। अगर मेरे पास कार होती तो मैं उसे काम पर ले जाता। इफ़ आई हैड कार आई वुड ड्राइव टू वर्क। अगर वो हमारे पास रहते तो हम उनसे अक्सर मिलने जाते। इफ़ दे लिव्ड नियर अस वी वुड विजिट देम ऑफन। अगर उसे सच्चाई पता होती तो वह आपकी मदद करता। इफ ही हैड न्यू द ट्रूथ ही वुड हेल्प यू। अब देखते हैं टाइप 3 थर्ड कंडीशनल। इसका यूज तब होता है जब पास्ट रिग्रेट्स या मिस्ड चांस की बात होती है जो पॉसिबल नहीं है। जब हम ऐसी पास्ट सिचुएशंस की बात करते हैं जो हो सकती थी लेकिन नहीं हुई और अब सिर्फ पछतावा रह गया है। जैसे अगर मैंने ऐसा किया होता तो वैसा हुआ होता। तो हम थर्ड कंडीशनल का यूज करते हैं। इसमें हमारा पहला सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में बनेगा, मतलब हैड प्लस V3, और सेकंड सेंटेंस बनेगा वुड हैव प्लस V3 में। तो सेंटेंस देखिए, अगर वह समय पर पहुंची होती तो वह ट्रेन पकड़ लेती। तो इस सेंटेंस में हमें पछतावा है कि वह समय पर नहीं पहुंची, तो इसलिए ये सेंटेंस थर्ड कंडीशनल में बनेगा। तो ये सेंटेंस बनेगा इफ शी हैड रीच्ड ऑन टाइम शी वुड हैव कॉट द ट्रेन। अगर उन्होंने हमें आमंत्रित किया होता तो हम पार्टी में शामिल हो जाते। इफ दे हैड इनवाइटेड अस वी वुड हैव अटेंडेड द पार्टी। अगर कल बारिश हुई होती तो हम घर पर रहते। इफ इट हैड रेन्ड यस्टरडे वी वुड हैव स्टेड एट होम। अगर उसे उत्तर पता होता तो वह तुम्हारी मदद करता। इफ ही हैड नोन द आंसर ही वुड हैव हेल्प्ड यू। अगर हमने अच्छी तैयारी की होती तो हम मैच जीत जाते। इफ वी हैड प्रैक्टिस्ड वेल वी वुड हैव वोन द मैच। तो अगर आप ऐसी वीडियोस हमारे चैनल पर देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।